दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और तंत्र में देखा जाए तो भारत के सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र ही है। तो ये तंत्र बेहद महत्वपूर्ण है। आप चाहे धार्मिक आस्था से समझ लीजिए या आप भौगोलिक दृष्टि से समझेंगे या आप एग्जाम की दृष्टि से समझेंगे, तो गंगा नदी तंत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है से लेके हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में पहुँचते पहुँचते उनके बीच की रूपरेखा को देखते हुए, जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनको भी देखते हुए सारी चीज़ हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। हालांकि मैंने इसको एक बार बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो गंगा नदी का उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से है। यह नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यानी कि आप देख रहे होंगे मानचित्र में भी, यहाँ पे जो गंगोत्री वाला स्थान है, जो गंगोत्री से नदी निकल के आती है, पहले वो किस नाम से है? भागीरथी नाम से। दूसरी तरफ से बद्रीनाथ से होते हुए अलकनंदा नदी आती है और दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है। तो यहाँ से क्या होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। इसके आगे गंगा नदी बोला जाता है। उसके पहले की बात करें तो जो अलकनंदा नदी आती है, इसमें सबसे पहले धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नंदप्रयाग में, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में, और केदारनाथ से होते हुए मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। लेकिन इन सभी ये अलकनंदा की सभी सहायक नदियां हो गई हैं, ठीक है। तो जब अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग में मिलती हैं तो वहाँ से क्या गंगा नदी का निर्माण होता है और आगे गंगा नदी बन के चलती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जो केदारनाथ है, मैं इसके बारे में, यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है केदारनाथ में, बद्रीनाथ में भी प्रसिद्ध मंदिर है शंकर भगवान की। यहाँ लोग जाते रहते हैं दर्शन के लिए, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं आगे, क्योंकि गंगा नदी यहाँ देवप्रयाग से आगे जब निकल के आती हैं तो ये गंगा नदी सीधा यहाँ तक, हम इसको दूसरे पार्ट में समझ रहे हैं, ठीक। तो अब गंगा नदी, और उसके पहले हम समझेंगे सबसे, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना नदी एकमात्र सहायक नदी है जो दाहिने तट पे आके मिलती है गंगा नदी से। तो यमुना के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यमुना नदी बंदरपूछ श्रेणी के निकट यमुनोत्री हिमनद से निकलती हैं, यहाँ से, ठीक है। यही है बंदरपूछ हिमनद, ठीक। यहाँ ये यमुना नदी दिल्ली, आगरा, मथुरा से होते हुए प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिल जाती हैं, ठीक। अब इसमें देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यमुना नदी में भी बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, जिसमें चंबल नदी हो गई, आपकी सिंध नदी हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई। अब इसमें चंबल नदी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मध्य प्रदेश से आके मिलने वाली यमुना नदी में सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश से जो निकलती है, इसमें बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं चंबल नदी पे। चंबल नदी लगभग 965 किलोमीटर लंबी नदी है। तो इस नदी पे जो सबसे महत्वपूर्ण चंबल नदी क्यों है, इसके बारे में बता दूं। इसमें जो परियोजनाएं बनी हुई है, बांध बने हुए, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि ये संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रदेश से में इसका विस्तार हुआ है। उसके आगे आते हैं तो टोंस नदी और सोन नदी, ये दाहिनी तरफ से गंगा नदी में आके मिलती हैं, जिनका भी हमने जिक्र किया, ठीक। अब जिक्र करते हैं कि गंगा नदी में बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं। तो बाएं तरफ से सबसे पहले रामगंगा नदी, ठीक है। बाएं तरफ से सबसे पहले आती हैं रामगंगा नदी, उसके बाद गोमती नदी,
उसके बाद शारदा नदी, फिर कर्णाली नदी और शारदा नदी आगे मिलकर क्या बनती हैं, घाघरा नदी। उसके बाद गंडक नदी, फिर कोसी नदी, उसके बाद महानंदा। अब इसके आगे जब हम जाते हैं, इसके आगे तो इसके आगे ये एरिया पश्चिम सीधा बांग्लादेश में। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो बांग्लादेश के क्षेत्र में पढ़ेंगे, उसको हम फिर से जो हमारा तीसरा भाग है उसमें समझेंगे। तो फिलहाल जो रामगंगा नदी है, ये गंगा की बाएं तरफ से आने वाली सबसे पहली नदी है। रामगंगा नदी जो है यह पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर शिवालिक श्रेणी को पार करते हुए नैनीताल से बहते हुए आके यहाँ पे गंगा नदी पे मिल जाती है। उसके बाद गोमती नदी, गोमती नदी या फुलहार झील पीलीभीत जिले से निकलती हैं और यहाँ आते होते इस जगह पे ये लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर के रास्ते, गाजीपुर भी इसी बीच में पड़ता है। गोमती नदी एक मैदानी क्षेत्र में, यहाँ देखा जाए तो पूरी तरीके से बहुत ही मैदानी क्षेत्र है, खेती के लिए बहुत उपयुक्त जगह है इस जगह पे। तो गोमती नदी बिल्कुल ही मैदानी क्षेत्र से निकल के मैदानी क्षेत्र में ही रहने वाली नदी है, ठीक। उसके बाद घाघरा नदी है जो कि शारदा और कर्णाली नदी से मिलके बनी हुई है। ये भी नेपाल से होते हुए आती हैं, हिमालय से ही आती हैं ये भी नदियाँ। इनमें बरसात के मौसम में पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि घाघरा नदी बिहार में लोगों को तबाह कर देती है। इसलिए घाघरा नदी भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि बिहार में के लोगों को तबाह करने का काम करती है। उसके बाद गंडक नदी है, यह भी नेपाल से होते हुए सोनपुर, हाजीपुर के पास से गंगा नदी में मिल जाती है। इसका नाम शशिग्राम या नारायणी नदी है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे, नेपाल में ऊपर के क्षेत्र में। उसके बाद कोसी नदी जो कि यहाँ पे आके मिलती है गंगा नदी में, और सबसे जो आखिरी नदी है बाईं तरफ से आके मिलती है वो महानंदा नदी है। तो इस तरीके से गंगा नदी तंत्र का दूसरा भाग तैयार होता है। अब तीसरे भाग की अगर हम बात करें तो उसको भी देख लेते हैं। जब हम गंगा नदी यहाँ से आती हैं, अब ये नदी यहाँ से आती हुई, ये भी पश्चिम बंगाल है। यहाँ तक पश्चिम बंगाल में एक नदी का, गंगा नदी का जो एक शाखा हम कह फूटता है, वो शाखा जाता है हुगली के नाम से चला जाता है इधर। और ये भी यहाँ बंगाल की खाड़ी में इधर से दामोदर नदी आती हैं, दोनों मिलकर इधर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। जब नदी आगे निकलती है पश्चिम बंगाल से और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, इस जगह से अब हम बांग्लादेश पहुंचते हैं। जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है, उन्हें हम पद्मा नाम से जानते हैं। जब नदी पद्मा नाम से यहाँ पे पहुंचती है, यही गंगा नदी बांग्लादेश में अब पद्मा नाम से, और जो एक शाखा फूटा है वो हुगली नाम से, यानी कि गंगा का नाम यहाँ से ख़त्म हो रहा है। और इधर से एक जो नदी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं। दोनों के मिलने के पश्चात ये पद्मा नाम से आगे बढ़ती हैं। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, हालांकि इस जगह पे इसे पढ़ा जाता है क्योंकि बांग्लादेश का क्षेत्र है जमुना, ठीक। बांग्लादेश के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को हम जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र हम यहाँ केवल असम तक ही पढ़ते हैं, असम के क्षेत्र में केवल ब्रह्मपुत्र हम पढ़ेंगे। उसके जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो हम जमुना नाम से पढ़ेंगे, यानी कि जमुना और पद्मा जब आपस में मिलती हैं तो पद्मा के नाम से आगे बढ़ जाती हैं, ठीक। और जब पद्मा के नाम से आगे बढ़ती हैं तो इधर से एक मेघना नदी आती है जो बांग्लादेश की है, बांग्लादेश से निकलती है। और मेघना और पद्मा जब नदी मिलती हैं तो ये आपस में मेघना और पद्मा के संयुक्त नाम से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती हैं। तो जो गंगा नदी का तंत्र था वो इतना ही है। आपको मैंने 3 पार्ट में समझा दिया है। पहला पार्ट आपको बताया गया था जहाँ से उद्गम होता है गंगा नदी का, इसको आपने देखा। उसके बाद आपने देखा बीच का पार्ट गंगा नदी का, जमुना, जहाँ पे जमुना, गोमती, काशी, घाघरा, सोन, टोन, केंद्र, चंबल, बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गंगा नदी का तंत्र हम समाप्त करते हैं। और आप गंगा नदी को
अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इस फिगर में देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी पेपर में पूछता है, सीरीज आपसे पूछ लेता है पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन करता है। 2 मिनट में आपको और लेना चाहूँगा, उसको बता देता हूँ। पूछ सकता है आपसे कि दाईं तरफ से इनमें से कौन सी नदियाँ गंगा जी में मिलती हैं। अब ऑप्शन में आपको ये इसको दिया और तीसरा ऑप्शन आपको ये दे दिया, ठीक है। तो आपको बताना होता है कि इसमें दाईं तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं। या आपसे पूछ सकता है चंबल, सिंध, बेतवा, और इस नदी में पश्चिम से पूरब की ओर कहेगा कि कौन सा सीरियल सही है। इधर भी वही चीज़ पूछ सकता है, इधर की नदियों में। तो ये बेसिक सी चीज़ है, इनको ज़रूर याद करिएगा कि रामगंगा यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे गोमती नदी, फिर घाघरा नदी, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा नदी। तो इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, केवल आपको समझना है इस फिगर में देख के। मैं आशा करूँगा कि ये फिगर आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाया गया है। आप इसे 2 से 3 बार देखें और पढ़ें, आपको पूरा गंगा नदी तंत्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।